सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। हे सुनि महीपु तापस बस भयो। आपन नाम कहत बोलऊ। कहतापस नृपु जानहु तोहि। किन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष यसी नीति जहाँ तहाँ नाम न कहई नृप। मोहि तुहि पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तौ। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई है। समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा। सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा। कहई न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई। प्रीति नीति निपुनाई। उपजिय परि ममता मन मोरे। कहूँ कथा निजी पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरिसाना। गहे पद विनय किन्हि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मनों को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी। मांगी अगम बर होए अशोकी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन कोवू। एक छत्र रिपुहीन मही। राज कल्प सतु होवू। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अखंड राज्य हो।
कह प्रतापुरु कह तापस नृप ऐसहु हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालहु तुअ पद नाही असीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उससे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा। ज्यों विप्रहन सब करो नरेसा, तौं तुअ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनकी क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों की बस में कर लो तो ब्राह्मण विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्राह्मण कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन मोहि पहला, तोरे नाश नहीं कान्हु काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती है, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सेऊ राउ बचन सुनितासु, नाथ न हुई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्त कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहुरी। मिलबु हमार भू लाभ निज कहूँ, तो हम ही न खोरी। एव मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तुही बर जऊ राजा, कहीं कथा तब परम काजा। छठे सरवन कह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़े तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। यह प्रगटे अथवा दिज श्रापा, नास तोर सुनु भानु परितापा। आन उपाय निधन तब नाही,
जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, दीज गुरु कोप कहू को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि की चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जान चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डरा रहता है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कमन विधि, कहो कृपा करिसु। तुम तजी दीन दयाल, निज हितु न देखो को। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं दूंगा, देखता अपना हित नहीं देखता। आपको हे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में होंगे, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृपु विविधि जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हुई है कि नाही। आई है एक अति सुगम उपाय, था परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनाइयों से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृपु सोई, मोर जाप तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जान जाऊं तब होई अकाजू, बना आई अजमंजस याजू। सुनि महिषु बोलो मृदुबानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा अजमंस आ पड़ा है, यह सुनकर
राजा कोमल वाणी से बोला, नाथ वेदों में ऐसा नीति कहीं है कि बड़े स्नेह लगहुन पर, बड़े स्नेह लगहुन पर करही, गिर निज सिरिन सदा तुम धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतन धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गए नरेश पद स्वामी, हो कृपाल मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसे कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही। जान निर्पही आपन अधीना, बोला तापसु कपट प्रवीणा, सत्य कहु भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करे हूँ तोरा, मन तन बचन भगत में मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही सब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाएं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सहु मोहि जानन कोई। अन्य सो जो भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्य को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जेवई, जो तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाई उपाय रचऊ नृपुयेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। नहीं यही नहीं उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एक और पढ़ दे। हाँ।
नित्य नूतन द्विज सहस सत बरऊ सहित परिवारा। मैं तुम्हारे संकल्प लगे दिन करीब जीवनारा। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित नियमानित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति घोरे होई सकल विप्र बस तोरे। करही विप्र मख सेवा तिहि प्रसंग सहज वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजन करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही करऊ लखाऊ और एक तो ही कहूँ लखाऊ। मैं यही वेश न आऊ खाऊ। तुमरे उपरोत ही कहूँ गराया। हरि अनाब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना। रखेऊँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुभेश सुन राजा। सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने साधन बनाकर 1 वर्ष तक वहाँ रहूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। मैं निशि बहुत शयन अब कीजे। मोहिते भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता। पहुँचहूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आओब सोई भेष धरी पहचाने हूँ तब मोही। जब ये कांत बोलाए सब कथा सुना हूँ तो ही। मैं वहीं पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन नृपुआयुष मानी। आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमति भूप निद्राया। श्रमति भूप निद्रा अति आई। सो किमी सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उससे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहावा। जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा।
परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सुअति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रज्ञ जानता था। तेहि के सत सुत असुद सुभाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सूर्य देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और न देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले से ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृपु मिलहि मंत्र विचारा। यही रिपु छय सोई रचन्य उपाय, भावि बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश होवे वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजस्वी अकेले, अपि लघु करि गनियन ताऊ। रिपु तेजस्वी अकेल, अपि लघु करि गनियन ताहू। अजहु देत दुख रवि, सिंहि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हरसी मिलेऊ उठि भयऊ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु ध्यान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कहकर सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यऊ रिपु सन्यऊ नरेशा, जो सुम किन्य मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता
ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण कथा विसर्जन हो चुकी, सुनो सुनो गुरु नाम। जहाँ जहाँ से जो जन आए, वहाँ वहाँ कीजिए प्रस्थान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी महाराज की जय हो। बम बम भोलेनाथ।